दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ के मीडिया को सोशल मीडिया पर हर कोई लताड़ रहा है मीडिया के काम के कारण। लेकिन आज राहुल गांधी ने संसद परिसर के भीतर भी मीडिया को इतनी बुरी तरह धोया है, इतनी बुरी तरह लताड़ा है कि पत्रकारों में अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी तो उन्हें भीतर से बेहद बुरा लगा होगा। संसद परिसर के भीतर राहुल गांधी कुछ बोल रहे थे और बीच में किसी ने टोक दिया। उस टोकने पर राहुल गांधी ने इतनी बुरी तरह लताड़ा और सीधे तौर पर एक ही बात कही है कि आप उनके सामने चूहे की तरह खड़े रहते हैं, क्या उनको कभी ऐसे टोकते हैं क्या? उनको मतलब कौन? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, संसद परिसर के भीतर राहुल गांधी आ रहे होते हैं और जब राहुल गांधी आते हैं तो बड़े बड़े न्यूज एजेंसी के माइक उनके सामने आते हैं, बातचीत करते हैं अमित शाह के मुद्दे पर। क्योंकि मानसून सत्र के भीतर इतने दिनों से एक ही मुद्दा चल रहा है कि अमित शाह सदन में आओ, जवाब दो विपक्ष के, पैलेट गन किसने चलवाई, लाठियों का ऑर्डर किसने दिया। लेकिन हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है, मीडिया का दुर्भाग्य है कि वो अमित शाह से जवाब नहीं ले पा रही कि किसने ऑर्डर दिया दिल्ली में पैलेट गन चलाने का, लाठियां चलाने का। इसी को लेकर के दोस्तों राहुल गांधी मीडिया से बात कर रहे होते हैं, अमित शाह को लेकर के जवाब दे रहे होते हैं अमित शाह की बातों पर कि किसने ऑर्डर दिया। हम तो ये जानना चाहते हैं किसने ऑर्डर दिया है, किसके कहने पर यह सब हुआ है। और अमित शाह के रिजाइन को लेकर के सीधे तौर पर राहुल गांधी बोले हैं कि अमित शाह इसमें फेल्योर हुए अगर उनने ऑर्डर दिया है, या कैसे ये सब कुछ हुआ है, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने सीधे कहा। ऐसी जब बातचीत चल रही होती है, माइक होते हैं आसपास, तो इतने में कोई पत्रकार वहां से बोल देता है। जैसे ही वो बोलता है, राहुल गांधी बुरी तरह लताड़ते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं आप इंटरप्ट ऐसे हमें कर रहे हैं, वैसे उनको करते हैं क्या? उनको मतलब कौन? अमित शाह को लेकर के चर्चा हो रही है तो राहुल गांधी अमित शाह को लेकर के बोल रहे हैं आप हमें 24 घंटे इंटरप्ट करते हैं, आप उनको कभी इंटरप्ट करते हैं इस तरीके से? बीच में टोकते हैं क्या इस तरीके से? और उनके सामने तो आप चूहे के मापे खड़े रहते हैं, चूहे जैसे खड़े रहते हैं। सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी ने मीडिया को, पत्रकारों को चूहा कहा कि चूहे की तरह खड़े रहते हैं। सोचिए, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी तो मीडिया अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाने के लिए कम से कम हर किसी से बराबरी से सवाल करेगा। जैसे राहुल गांधी से किए जाते हैं वैसे वो अमित शाह से करेंगे, वैसे ही नरेंद्र मोदी से करेंगे, वैसे ही बीजेपी के तमाम नेताओं से करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मीडिया अमित शाह से कभी बाइट ले रही हो तो बीच में टोकती हो, या फिर आराम से अमित शाह बोलते हैं उसके बाद ही फिर मीडिया या कोई पत्रकार बोलता है? या आपको बहुत अच्छे से पता है राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं दोस्तों। राहुल गांधी ये कहते हैं कि बच्चे नहीं डर रहे उनसे और आप उनसे डर रहे हैं, चूहे के जैसे खड़े हुए हैं। सीधे तौर पर राहुल गांधी का ये बयान सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है। वीडियो हम कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं दिखा रहे हैं, एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहे हैं कि पूरा जो वाक्य है यह संसद परिसर का है। जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अब हम आपको बता देते हैं इससे लेकर के कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या ट्वीट किए गए हैं, और जो पत्रकार हैं वो भी इसे लेकर के आज सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं लोग वो क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है कि जब अमित शाह बोलते हैं तो क्या आप उन्हें टोकते हैं? अमित शाह में ऐसा क्या खास है कि पूरा मीडिया चुप हो जाता है, चुप खड़ा हो जाता है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह में ऐसा क्या है कि आप लोग वहां जाते हैं उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और ऐसे वीडियो दोस्तों अमित शाह के हैं जिसमें पत्रकार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह पूरी बाइट दे रहे हैं। ये आज ही का वीडियो है। अमित शाह ने जो है ANI PTI को बाइट दी है, उसमें आराम से पूरी बाइट दी और बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, किसी ने नहीं टोका। आगे क्या कह रहे हैं ट्वीट में, जब देश के छात्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं डर रहे तो मीडिया को भी उनसे नहीं डरना चाहिए। सोचिए दोस्तों, कितनी शर्मिंदगी करने वाली बात है मीडिया के लिए कि सोचिए जैन जी नहीं डर रहा, बच्चे नहीं डर रहे और आप डर रहे हैं। डर की वजह से ही तो आप उनसे सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, वरना आज का मीडिया अमित शाह से एक ही सवाल करता कि करीब 20 दिन हो गए हैं, आप सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों लल्लू चप्पू टप्पी की बातें कर रहे हैं, क्यों बचने की कोशिश कर रहे हैं? सीधा सवाल होता। कांग्रेस की ओर से एक और ट्वीट किया गया है, अमित शाह में संसद आने की हिम्मत नहीं है, वो 20 दिनों से गायब हैं, अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं लेकिन सदन में नहीं आते। दोस्तों, अमित शाह ने आज इसे लेकर के ANI PTI में भी बोला है। वो पता है क्या कह रहे हैं अमित शाह इसे लेकर के, मैं तो डेली आ रहा हूं, यहां पर आता हूं, अपने चैम्बर में बैठता हूं, लेकिन भीतर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो सदन की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं दोनों हाउस में, तो भीतर जाके करूंगा क्या? बताइए। अपनी जिम्मेदारी से भागने का क्या लॉजिक दिया अमित शाह ने यहाँ पर कि मैं वहां जाकर के क्या करूंगा? लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब वो नहीं दे रहे सदन में आकर के।
तो इसे क्या कहा जाएगा, आप स्वयं ही सोच सकते हैं। उनके काफिले में करीब 30 गाड़ियां चलती हैं, घर के आगे हजारों पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। यह राहुल गांधी ने कहा है, उसी बात को एक कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह के काफिले में इतनी गाड़ियां चलती हैं, घर के बाहर हजारों पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, इसीलिए खड़े हुए हैं कि कोई जेएनजी वाले ना आ जाए, कोई बच्चा सवाल करने ना आ जाए अमित शाह से, इतना डर है अमित शाह में। अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट चुका है, उससे हवा निकल चुकी है, अब जबरन उसमें हवा भरने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो अमित शाह की इमेज बना रखी थी 12 साल में कि बहुत बड़े वो हैं, वो उस इमेज का गुब्बारा फट गया है, अब उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। ये कह रहे हैं जो है उसको फट चुका है, उसमें हवा निकल चुकी है, अब जबरन उसमें हवा भरने की कोशिश की जा रही है, मतलब इमेज को वापस डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। ये राहुल गांधी ने कहा है आज। दोस्तों, मनीष यादव लालू नाम से एक पेज है, वो इसे लेकर के क्या ट्वीट कर रहे हैं, कभी अखिलेश यादव जी तो कभी राहुल गांधी जी, बारी बारी से दोनों नेता इन गोदी मीडिया वालों की रेल बनाते रहते हैं। आज राहुल गांधी जी ने सदन के बाहर एएनआई को बड़ा तीखा ट्रीटमेंट दिया है, इसे बेल्ट ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। वहां पर एएनआई भी थी, वहां पर दूसरी भी जो पीटीआई थी वो भी थी, उसको लेकर के जो है ये बात कही जा रही है। राहुल गांधी जी बात कर रहे थे, तभी एएनआई ने उन्हें बीच में टोक दिया, उसके बाद राहुल गांधी जी बरस पड़े और खूब फजीयत कर डाली। सुनिए कितनी तगड़ी बेइज्जती की है राहुल गांधी जी ने। वहां पर माइक था, एएनआई का भी माइक था, ये कह रहे हैं, इनकी ओर से कहा गया कि वो जो कम्युनिकेशन है वो एएनआई के साथ हुआ है। और क्या कहा जा रहा है दोस्तों, सौरभ नाम से यूजर हैं, वो इसे लेकर के कह रहे हैं कि राहुल गांधी एकदम सही कह रहे हैं। 3 मिनट 16 सेकंड अमित शाह बोले हैं। दोस्तों, आज 3 मिनट 16 सेकंड का अमित शाह का एक वीडियो इन्होंने भी डाला है, चूंकि कॉपीराइट की वजह से हमने यहाँ शेयर नहीं किया वीडियो। उस वीडियो में अमित शाह बता रहे हैं कि वो सदन में क्यों नहीं आ रहे। उस वीडियो में पत्रकार बीच में कोई नहीं टोक रहा, पूरी अमित शाह की बात सुन रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को वहां पर टोका जा रहा है और पत्रकारों ने उन्हें बिल्कुल नहीं टोका। और जब उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी, उसके बाद कोई सवाल नहीं किया। बाकी सवाल भी देखिए कितने अच्छे से परोस कर दिया है। ये पूरा वीडियो अमित शाह का वहां पर डला हुआ था। अब दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आज भारत में मीडिया को लोग गोदी मीडिया कहते हैं, क्या इमेज बन चुकी है। और ये प्रयास किए जाते हैं मीडिया की ओर से कि राहुल गांधी कोई भी बात कह रहे हैं उसमें बीच में टोका जाए, सत्ता पक्ष से सवाल ना किए जाएं, इसमें कोई भी जो है वो बात नहीं है कि छिपी हो। आप सब भी इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ तक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं, अमित शाह से लोग पहनावे को लेकर के बात करते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि आप 20 दिनों से यहाँ पर क्यों नहीं आए। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जो थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।